सूर्य भगवान ने रथ को आकाश मार्ग में रोक दिया। राम जी के जन्म में खुश होकर के 1 महीने का 1 दिन कर दिया, क्योंकि भगवान प्रभु राम जी के जन्मोत्सव में 33 कोटि देवता थे, मनुष्यों को कोई गणना नहीं कितने मनुष्य थे। प्रभु राम जन्म समय जान ब्रह्मादि पधारे, धाये सुरचर विमान देव बधू कृत गान, शीतल सुगंध पानी धवल ने उर्धारे। राम जी का जन्मोत्सव देखने के लिए संसार के जितने देवता थे सभी अयोध्यापुरी को आए हुए थे। देवियां मंगल गान को गाती थी, फूलों की वर्षा करती थी, और माँ सरजू जी का जल दूध के समान उज्ज्वल, इत्र के समान सुगंधित जल की धारा बहने लगती है। राम जी के जन्म में सारा संसार राममय हो गया था। जैसे इसमें जब से भगवान प्रभु राम जी ठाट से ठाट में आ गए, भव्य दिव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, सारा संसार राममय हो गया। सारे संसार में राम जी के नाम की जयकारा गूंज रही है। भगवान रंग का झंडा लहराता है, डंका बज रहा, डंका। सूर्य भगवान ने 1 महीने का 1 दिन कर दिया कि भगवान प्रभु राम जी की 6 दिन की छठी हो जाए, 12 दिन की बरही हो जाए, 1 महीने के शुद्धिकरण हो जाए। 1 महीने का 1 दिन कर दिया, किसी को नहीं मालूम 1 मार्च के 1 दिन। इधर कलयुग में अयोध्या के महाराजा दर्शन पैदा हुए, श्री सूर्यवंशी अयोध्या नरेश, उन्हीं के द्वारा सूर्य कुंड का निर्माण हुआ। इसी के जल से उनका कुष्ठ रोग सफ़ेद दाग था, छूट गया, सुदृढ़ हो गया। खुदाई की आज सूर्य भगवान की मूर्ति प्राप्त हुई, जो ऊपर मंदिर में स्थापित है, दर्शन होता है। इसी से इसको सूर्य कुंड कहा जाता है। शंकर जी की मूर्ति निकली, शंकर जी के नीचे खजाना निकला, उसी खजाने से राजा ने सूर्य कुंड का निर्माण कराया। 12 किरणें हैं, 12 घाट बने हुए हैं, 3 दिशा में घाट है, पूर्व घाट नहीं है। अयोध्या का महात्म देखा गया, मुख्य रूप से अयोध्या 14 कोष की मानी जाती है। श्री अयोध्या में 360 तीर्थ 5988 मंदिर पाई। सभी मंदिरों की मिट्टी से राजा ने यज्ञ वेदी बनाई, 11,000 मन का यज्ञ करवा करके 360 तीर्थों का जल इसमें डाला गया। इसका महात्म है, जो भी यात्रीगण आते हैं सूर्य कुंड धाम को प्रणाम करते हैं, जल को मस्तक में लगाते हैं, सूर्य भगवान का दर्शन करते हैं, तो 360 तीर्थ यात्रा का फल प्राप्त होता है। आप अयोध्या जी में आते या नहीं आते तो यात्रा नहीं पूर्ण होती है, या आ जाते हैं तो 14 कोष की यात्रा पूर्ण हो जाती है। द्रोण कुंड, अग्निकुंड, ईश्वर कुंड, हनुमान कुंड, सुग्रीव कुंड, खरजा कुंड, दुर्गा कुंड, काल कुंड, सतीश कुंड, ऋषि कुंड, मुनि कुंड, श्याम कुंड, वेद कुंड, विद्या कुंड, सीता कुंड, अग्निकुंड, ईश्वर कुंड, हनुमान कुंड, सुग्रीव कुंड, इतना लेकर के 360 तीर्थ का महत्व। बोले श्री सूर्य भगवान की। वार्ड से नगर निगम से पार्षद पद प्रत्याशी हैं। ये जो स्थान है, ये इसके बारे में बताइए जरा। यहाँ का स्थान है, ये सूर्य भगवान का यहाँ पर जन्म हुआ है। हाँ। यहाँ के जो सुनार थे उनके 2 पुत्री थे, और पुत्र नहीं होते थे तो ये शिलान्यास कराए हैं, जो नंदी बाबा हैं, दोनों नंदी बाबा हैं। तो जुड़वे बच्चे हुए थे पुत्र, जो तो पुत्र के उपलक्ष्य में ये शिलान्यास कराए थे। भोलेनाथ जी का मंदिर बनवा दिए हैं, और मंदिर के उपलक्ष्य में जान लीजिए ये सूर्य भगवान का जन्म उत्सव मनाया जाता है। और यहाँ के जो है हनुमान जयंती आज मनाया गया है। और पूर्णवासी जो है कि हमारे राजा बली जो यहाँ थे, राजा बली यादव जी के उपलक्ष्य में जान लीजिए यहाँ के हवन कुंड है, 21 घाटों के हवन कुंड बनाया गया है। हम अंकित यादव अयोध्या महोत्सव नाच के कार्यकर्ता हैं। जय। हमारा नाम है श्री राजा राम विश्वकर्मा। ये ग्रामीण का नाम है, स्थानीय नाम है बाबा राजा रामदास। ये सूर्य कुंड धाम स्थान पे हम रहते हैं। तो इस स्थान की क्या महत्ता क्या है? इसका महत्व अभी आपको हम बता रहे हैं। ये त्रेता युग की बात है, जब प्रभु श्री राम जी का अयोध्या धाम में जन्म हुआ था। सूर्य भगवान ने आकाश मार्ग रोड से बोले कि देवी देवता से हम जा रहे हैं, राम जी का जन्म अयोध्या धाम में हुआ दर्शन के लिए। सभी देवी देवता बोले प्रभु आप चलना चाहते हैं, हम भी चलना चाहते हैं। हमारे हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता ऐतिहासिक चीज़ में हैं। सूर्य भगवान बोले जिसको चलना चाहते हैं चलिए। अयोध्या धाम में जब आ चुके सूर्य भगवान,
तो सूर्य भगवान को इसी जगह सूर्य कुंड धाम में रथ रुक गया। धाम जो- नहीं था उस समय में, जो जंगल- एक वर्ष जो सूर्य भगवान का श्री रथ- सीताराम जी बता रहे हैं, तब ये जंगल इलाका था। जब यहाँ सूर्य भगवान को रथ रुका था, देवी देवता को 1 महीना हो गया दर्शन करने में। सूर्य भगवान ने 1 महीना प्रकाश ही कर दिए, रात्रि नहीं हुई। देवी देवता जब राम जी का दर्शन करके देखे किसका महिमा जो रात्रि नहीं हुई, ध्यान से अपना देखे सूर्य भगवान का। सूर्य भगवान के पास आए, बोले प्रभु आप रात्रि क्यों नहीं बोले किए? तो सूर्य भगवान बोले दर्शन दिन में होता, रात्रि में नहीं होता है। प्रकाश देके दर्शन कराना हमारा धर्म था, हमने प्रकाश दिए तो इसलिए दर्शन हो गया। बोले प्रभु अब जाइए, आप दर्शन कीजिएगा राम जी का, अब रात दिन होगा। सूर्य भगवान राम जी का दर्शन किए, रात दिन होने लगा। ये चीज़ आपको ऐतिहासिक चीज़ में मिलेगी बालकांड रामायण में कि माघ दिवस को दिवस भवा मरम न जाने कोई, और रथ समत रक्षा करो दिशा कौन सी हो। माघ के महीने में सूर्य भगवान को यहाँ रथ रुका था, दिवस माने दिन हो गया। आज के तरीके जैसे हर सुविधा हो गई, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ये तो ये शहर की हो गई। ये पहले बुजुर्गों ने इसी जो बताए पहले वही बात कहते थे। ये त्रेता युग की बात। अब कलयुग की बात आपको बता रहे हैं। अयोध्या के राजा दर्शन सिंह कुछ कहते हैं, और ऐतिहासिक चीज़ में है राजा घोष इस सागर को खुदाए, नौकर से बोले किस दिशा में जाओगे शिकार देखने के लिए? राजा बोले आज मेरी इच्छा करे हम भी चलेंगे, मेरी बग्घी तैयार कराइए। राजा का आदेश हुआ, बग्घी तैयार हुई। जब बग्घी तैयार हुई, नौकर बोले चलिए सरकार बग्घी तैयार हो चुकी। बग्घी तैयार होकर जब दुरुस्त हुआ, राजा आए इस दिशा में। राजा को जल की ज़रूरत पड़ गई। राजा महाराजा जहाँ कुआं बावली खुदा देते थे उस ज़माने में, नौकर उसी को जल को जनता स्वीकार करती थी। यहाँ कुआं बावली कुछ नहीं था। एक नौकर से बोले जल का प्रबंध करिए। नौकर ढूंढना जल चालू किया। जहाँ राम जी का सूर्य भगवान को रथ रुका था उसी जगह पे गंदा जल था जो जंगली जानवर इसमें लौटे थे। नौकर राजन को दिया। राजा भिनगावन नहीं की, आदर के साथ उसको स्वीकार कर लिए। जहाँ जहाँ जल हाथ में लगा, हाथ का सुंदरता हो चुकी। जब सुंदरता हो चुकी, राजा बोले जल कहाँ से लेके आए? नौकर डर गया, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, मेरा जीवन चला जाएगा, बच्चों का जीवन खत्म हो जाएगा, मैं भोजन नहीं पाऊंगा। राजा बोले तुम्हें डरने की बात नहीं और न रोने की बात, मुझे जगह दिखाइए। राजा को उस जगह को दिखाए। राजा जो वस्त्र पहने थे उसी वस्त्र पहन के उसी में अपना लूट लिए। चल उतना नहीं था, जंगली जानवर जो लौटे थे खिंचावा था। उनकी शरीर खूब सुंदरता हो चुकी। राजा बोले मायावी जगह है, शिकार खेलने की जगह नहीं, महल चलो। जब अपने महल में गए, बाहर के नौकर बोल रहे राजा साहब आ चुके, राजा साहब आ चुके। अंदर के नौकर पहचान नहीं सके, राजन को रूप सुंदरता हो चुकी। बोल रहे हैं अंदर के नौकर जिस राजा को जल अन्न ग्रहण किए, आज उसी राजा बाहर चले गए हैं शिकार देखने के लिए। किसी राजा से मिलकर इस महल पर चढ़ाई की हो, जाइए हमारे राजन आएंगे, हम पहचान नहीं सकते क्या? जब राजन आएंगे तभी हम यहाँ का पट का महल खोलेंगे, जाइए। प्रजा में आवाज़ हो रही, किसी को प्रजा की ईमानदारी नहीं हो रही। अंदर से रानी महारानी को बुलाए। रानी चल के देखिए मैं राजन को नहीं पहचान सकी, अगर आप पहचान लीजिएगा मुझको दंडित मत कीजिएगा, ना मेरी बीवी बच्चे हम लोग भूखे मर जाएंगे। रानी आदेश हुआ, बुला के आए, रानी भी नहीं पहचान सकी। रानी वही प्रश्न कह रहे हैं जिस राजा को जल अन्न ग्रहण किए हो, आज राजा बाहर चले गए, जान रहे हो किसी राजा से मिलकर महल पर चढ़ाई की हो, जाओ हम नहीं खुलवाएंगे पट, हमारे राजन आएंगे तभी पट खुलेगा, क्या हम नहीं पहचान सकते? ये आवाज़ हो गई। रानी अपने बिस्तर पर शयन करने के लिए, ये सूर्य भगवान की महिमा जो पूर्व दिशा से आते हैं, रानी को सपना रूप दिखाए, निंद्रा रूप। उनकी आई जब सपना रूप, ए रानी ये आपके राजन हैं, जहाँ से सूर्य भगवान के नाम से सागर खुदवाइए, बनवाइए। अगर नहीं बनवाते हैं, जैसे आपके राजा पहले थे उसी तरीके हो जाएंगे, सागर बन के दुरुस्त होगा। 5 फड़ुआ जब मारेंगे, सूर्य भगवान की वहाँ प्रतिमा मिलेगी, महादेव दानी का प्रतिमा मिलेगा, बन के सागर दुरुस्त होगा। सूर्य कुंड धाम वहाँ बोला जाए और सूर्य भगवान को वहाँ मंदिर बने। ये सूर्य भगवान का ये मंदिर है। राजा 5 फड़ुआ जो मारे, सूर्य भगवान का प्रतिमा मिली, महादेव दानी का वो प्रतिमा है। इस समय इस यहाँ की स्थान की व्यवस्था कौन देख रहा है? इस समय तो यहाँ के अयोध्या से मंदिर आपको जुड़ा है, बाबा जी से हैं, तो यहाँ से जुड़े हैं। ये हनुमानगढ़ी से मंदिर आपको सूर्य नारायण से हैं। अच्छा, इसीलिए यहाँ संत महात्मा यहाँ पे जो बाबा जी हैं यहीं पे अभी मिलेंगे, यहाँ पे ये देखिए विश्राम भी करते हैं। अच्छा जी, और विश्राम में अपने शयन में होंगे तो नहीं मिल सकेंगे, वहाँ के शिष्य लोग रहते हैं। ठीक। तो उस समय में 989 मंदिर थे। 989 मंदिर से
सभी स्थान से 5-5 टोकरी मिट्टी आया था, 5-5 घड़ा जल आया था। जैसे शुभ अवसर से घर में कोई वेदी बनाई जाती है, वो वेदी है ऊंची जो बनी है, वेदी पर संत द्वारा बुलवा के मंत्र द्वारा करके इसी जल में अर्पण करा दिया कि अयोध्या धाम में जो कोई अमीर है, गरीब है, सभी नहीं हर मंदिर जा सकते, तो यहाँ आ जाने से उनकी पूर्ण यात्रा हो जाएगा। अब बोलिए श्री सीताराम महाराज की जय, हनुमान जी महाराज की जय। सूर्य भगवान को 12 नाम है, किसी नाम से पुकार सकते हैं। 12 घाट बना हुआ, वो रानी घाट है। उस जमाने में रानी महारानी उसमें स्नान करती थी। वो ये यहाँ की यही ऐतिहासिक थी।